नमस्कार। हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम प्रादेशिक समाचार दर्शन में आपका स्वागत है। मैं हूं राशिद अहमद खान। कार्यक्रम के आज के अंक में हम लेकर आए हैं विभिन्न जिलों की समसामयिक गतिविधियों पर विशेष रिपोर्ट। तो शुरू करते हैं आज का अंक। मध्य प्रदेश के आगरमालवा जिले में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा पिछले दिनों जिला मुख्यालय पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की समीक्षा बैठक में पोषण ऐप ट्रैकर का प्रशिक्षण दिया गया। इस बारे में और जानकारी दे रहे हैं हमारे आगरमालवा संवाददाता महेश शर्मा। आगरमालवा महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा जिला मुख्यालय के छावनी क्षेत्र में स्थित गांधी उपवन कंपनी गार्डन के सामुदायिक भवन में गत दिनों एक समीक्षा बैठक के साथ ही प्रशिक्षण का भी आयोजन किया गया। बैठक में महिला बाल विकास विभाग की जिला कार्यक्रम अधिकारी श्रीमती रत्ना शर्मा ने उपस्थित आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के कार्यों की समीक्षा की तथा सभी को पोषण ट्रैकर ऐप पर की जाने वाली एंट्रीज का प्रशिक्षण दिया। प्रशिक्षण में बताया गया कि विभागीय कार्यों की ऑनलाइन एंट्री, हितग्राहियों के आधार वेरिफिकेशन करने, ऐप पर 100% आधार वेरिफिकेशन, बच्चों के सही वजन दर्ज करने, आंगनवाड़ी केंद्र ऐप खोलने, THR HCM की 100% एंट्री करने के निर्देश दिए गए। इसके साथ ही सक्षम आंगनवाड़ी केंद्रों पर 2024 वर्ष के ASSR दर्ज किए जाने एवं आधारभूत संरचना एवं सुविधाओं की जानकारी भी विस्तार से दी गई। वहीं निर्देश दिए गए कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता केंद्र पर ECCE की गतिविधियां अनिवार्यता से की जाए। बैठक में सहायक संचालक रीना शर्मा, परियोजना अधिकारी मनीषा चौबे, परियोजना की सेक्टर पर्यवेक्षक मीना गोयल, कृष्णा कांवरिया, संगीता तोमर, सरिता नवरंग, क्षमा व्यास एवं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता मौजूद रहे। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए आगरमालवा से मैं महेश शर्मा। शाजापुर जिले में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर तैयारियां जारी हैं। इस बारे में हमारे संवाददाता अजीत पाराशर ने जिला शिक्षा अधिकारी विवेक दुबे से बात की। शाजापुर जिले में भी योग को लेकर लोगों का उत्साह और रुझान लगातार बढ़ता जा रहा है। खासकर 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर पूरे विश्व में योग की स्वीकार्यता को लेकर लोग गौरव का भी अनुभव करते हैं। शाजापुर जिले में कई जगह पर नियमित योग कक्षाएं निःशुल्क ही संचालित हो रही हैं और अब नियमित योग करने वालों की संख्या भी दिनों दिन बढ़ती जा रही है। आने वाले 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर भी लोगों में खासा उत्साह है। इसको लेकर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर निर्धारित योग के प्रोटोकॉल के सहित लोग अभ्यास में जुट गए हैं। प्रशासन स्तर पर भी योग के प्रचार प्रसार गांव से लेकर शहर तक किया जा रहा है। स्कूलों से लेकर महाविद्यालय, सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक संस्थाएं भी अपने सदस्यों सहित अन्य लोगों को भी योग से जोड़ रहे हैं। इस दिन इनके द्वारा भी जगह जगह योग दिवस मनाया जाएगा। 21 जून को जिला मुख्यालय के उत्कृष्ट विद्यालय सहित शुजालपुर के कॉलेज में बड़े आयोजन को लेकर तैयारियां की जा रही है, जिसमें गणमान्य नागरिक, जनप्रतिनिधियों के साथ आम लोगों को भी बड़ी संख्या में शामिल होने के लिए प्रयास किया जा रहा है। इसी तारतम्य में शुजालपुर और शाजापुर में 2 बड़े कार्यक्रम करने का किया गया है। शुजालपुर में कॉलेज के अंदर होगा, उसके लिए भी पूरी समिति बना दी गई है। शाजापुर में भी समिति बनाकर उसकी बैठक ले ली गई है। तो यह कार्यक्रम सुबह 6 बजे से पौने 8 बजे तक उत्कृष्ट विद्यालय का जो मैदान है, क्रिकेट मैदान, उस पर आयोजित किया जाएगा। इसमें मुख्य अतिथि जो रहेंगे उनका भी थोड़ा सा उद्बोधन रहेगा, भोपाल का उद्बोधन रहेगा और योग की पूरी जो इससे निर्देशों से प्राप्त हुए उस क्रम से योग भी कराया जाएगा। इसी तारतम्य में 14 तारीख को इसकी एक रिहर्सल जैसा कार्यक्रम भी शाजापुर नगर में 4-5 स्थानों पर और पूरे जिले में लगभग 30 से 35 स्थानों पर आयोजित किया गया है। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए शाजापुर से अजीत पाराशर की रिपोर्ट। शिवपुरी जिले में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियां जोर शोर से जारी हैं। यहां योग केंद्रों पर बच्चों के अलावा बड़े लोग भी योगाभ्यास कर रहे हैं। और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता रंजीत गुप्ता। शिवपुरी जिले में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर तैयारियां जोर शोर से जारी हैं। हर साल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। इस दिन बड़ी संख्या में लोग एक दूसरे को योगा करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर शिवपुरी में भी तैयारियां जोर शोर से जारी हैं। इसी बीच शिवपुरी के मंगलम योग केंद्र सहित विभिन्न मैदानों, कॉलेज व स्कूलों के प्रांगण में इस समय बच्चों के अलावा बड़े लोग भी योग की प्रैक्टिस कर रहे हैं और 21 जून को लेकर
तैयारी में जुटे हुए हैं। शिवपुरी के मंगलम योग केंद्र पर प्रतिदिन सुबह और शाम को योग क्लासेस लगाई जा रही हैं, जिसमें बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं और योग की प्रैक्टिस कर रहे हैं। योग केंद्र के योगा टीचर मनीष राठौर ने बताया कि आने वाली 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर सभी लोगों में बड़ा उत्साह है और जोर शोर से तैयारियां जारी हैं। बच्चों के अलावा बड़े लोग भी योगासन की प्रैक्टिस कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि योग से कई फायदे हैं और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लगातार पिछले कुछ वर्षों से योगा को प्रोत्साहित किया जा रहा है। योगा खिलाड़ी अनुष्का धाकड़ और प्रांजुल कटारे ने बताया कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर लगातार उनकी प्रैक्टिस चल रही है। इस दिन के लिए वे पूरे उत्साह से इस योगा कार्यक्रम में भाग लेंगी। शहर के कुछ पार्कों में सीनियर सिटीजन भी 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियों को लेकर जुटे हैं। शिवपुरी से प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए रंजीत गुप्ता। विदिशा जिला प्रशासन भी जिला स्तर पर योग दिवस को लेकर व्यापक तैयारियां कर रहा है और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता वेद प्रकाश शर्मा। आगामी 21 जून को विदिशा जिले में विश्व योग दिवस के आयोजन हेतु विभिन्न शिक्षण संस्थानों और सामाजिक संस्थानों में व्यापक तैयारियां की जा रही हैं। जिले में पतंजलि योगावर्त, बाबा रामदेव योग समिति, जिला योग समितियों सहित अनेक योग संस्थाओं के द्वारा नियमित कक्षाओं के माध्यम से जहां नागरिकों को विभिन्न योग क्रियाओं का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, वहीं मानव जीवन के लिए योग की महत्ता बताते हुए जानकारियां दी जा रही हैं। विदिशा जिला प्रशासन जिला स्तर और विकास खंड स्तर पर योग दिवस को लेकर व्यापक तैयारियां कर रहा है। कलेक्टर विदिशा ने बताया कि योग दिवस पर जिला सहित सभी विकास खंड मुख्यालयों पर जनप्रतिनिधियों के मुख्य आतिथ्य में आयोजन किए जाएंगे। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए विदिशा से वेद प्रकाश शर्मा। टीकमगढ़ जिले में विकासखंड स्तर पर 6 हेलीपैड बनाए जाने की तैयारी है। क्यों बनाए जा रहे हैं ये हेलीपैड, बता रहे हैं हमारे संवाददाता भवन जैन। टीकमगढ़ जिले में विकासखंड स्तर पर हेलीपैड बनाए जाने की तैयारियां की जा रही हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की औचक निरीक्षण करने की मंशा और मरीजों को एयर एम्बुलेंस की सुविधा देने के लिए यह व्यवस्था की जा रही है। मंत्रालय भोपाल से निर्देश प्राप्त होने के बाद पीडब्ल्यूडी द्वारा टीकमगढ़ जिले में 6 नए हेलीपैड बनाए जाने का प्रस्ताव शासन की ओर भेजा जा चुका है। आचार संहिता हटने के बाद सरकार द्वारा एयर एम्बुलेंस की गाइडलाइन भी जारी कर दी है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस योजना के संबंध में 6 माह पहले घोषणा की थी। 15 मार्च 2024 को स्वास्थ्य मंत्रालय ने आदेश जारी किया था। इसके बाद लोकसभा चुनाव की गतिविधियां शुरू होने से उक्त योजना पर कार्रवाई थम गई थी, पर अब कार्रवाई ने गति पकड़ ली है। हेलीपैड बनने के बाद आयुष्मान और गंभीर मरीजों को एयर एम्बुलेंस की सुविधा सेवा मुफ्त मिलेगी। अन्य मरीजों को इस सेवा के लिए प्रति घंटे के हिसाब से शुल्क देना पड़ेगा। पीडब्ल्यूडी के कार्यपालक यंत्री इंद्र कुमार शुक्ला ने बताया है कि जिले के सभी विकास खंडों में 3-3 हेलीपैड बनाया जाना है। इसमें विकास खंड पलेरा में पलेरा, बमोरी, सुयानी के अलावा बल्देगढ़ विकास खंड में खरगापुर, पटोरी और आहार में हेलीपैड बनाए जाने का प्रस्ताव शासन की ओर भेजा गया है। स्थायी हेलीपैड 30 मीटर के दायरे में बनाकर तैयार किया जाएगी। हेलीपैड बनने के बाद जिले के लोगों को एयर एम्बुलेंस की सुविधा मिलना शुरू हो जाएगी। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए टीकमगढ़ से भवन जैन। श्योपुर जिले में जलगंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत किस तरह जल स्रोतों का जीर्णोद्धार किया जा रहा है, बता रहे हैं हमारे संवाददाता अश्विनी कुमार बालोठिया। श्योपुर जिले भर में जल संरचनाओं के संरक्षण एवं संवर्धन के अंतर्गत कार्य किए जा रहे हैं। 5 जून से 16 जून तक राज्य शासन द्वारा पूरे प्रदेश में चलाए जा रहे जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत श्योपुर जिले में पुरानी जल संरचनाओं के जीर्णोद्धार के अंतर्गत 247 जल संरचनाओं को जीर्णोद्धार किया जा रहा है, जिसमें 119 तालाब, 60 चेक डैम, 31 कुएं, 9 बावड़ी, 9 स्टाफ डैम, 2 कुंड व 1 रूप हार्वेस्टर सिस्टम में मनरेगा एवं जन सहयोग से कार्य किए जा रहे हैं। वहीं शहरी क्षेत्र में नगर पालिका द्वारा श्योपुर शहर की जीवनदायिनी कही जाने वाली सीप नदी का गहरीकरण व साफ सफाई का कार्य किया जा रहा है। साथ ही पारों पर एवं किनारों पर पौधरोपण भी किया जा रहा है। वहीं जनपद श्योपुर में 102, कराल में 65 तथा विजयपुर में 89 जन संरचनाओं में गहरीकरण व साफ सफाई का कार्य किया जा रहा है। इससे आने वाले समय में बरसात का पानी संरक्षित किया जा सके। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए श्योपुर से अश्विनी कुमार बालोटिया। सीधी जिले में भी शहरों से लेकर गांव तक जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत लोगों को जागरूक किया जा रहा है। पेश हमारे संवाददाता सचिंद्र मिश्रा की ये रिपोर्ट।
5 जून से जल संवर्धन और संरक्षण के लिए इन दिनों समूचे सीधी जिले में अभियान चलाया जा रहा है। जिले में जल संरक्षण और संवर्धन के तहत वृक्षों के रखरखाव और जल स्रोतों की साफ सफाई का जनप्रतिनिधि, समाज सेवी व प्रशासनिक अधिकारी कार्य करते नजर आए। यह अभियान सीधी जिले की 5 जनपद पंचायत रामपुर नैकिन, सीधी, सिहावल, मझौली और कुसमी के गांव-गांव में चलाया जाकर आम जनों को जागरूक किया गया। बता दें कि जल गंगा संवर्धन अभियान अंतर्गत नगरपालिका सीधी के शीतलदास तालाब के गहरीकरण और साफ सफाई का अभियान प्रारंभ किया गया। कार्यक्रम में नवनिर्वाचित सांसद डॉक्टर राजेश मिश्रा द्वारा नगरवासियों से अपील की गई कि जल के संरक्षण के हर संभव प्रयास किए जाएं। उन्होंने कहा कि अगर आज जल का संरक्षण नहीं किया गया तो आगामी भविष्य में इसके भयंकर दुष्परिणाम होंगे और संभवतः तीसरा विश्व युद्ध पानी के लिए हो सकता है। इसके लिए आज से ही हम जल संरक्षण के लिए ठोस कदम उठाएं, साथ ही साथ अपने आसपास पौधारोपण भी करें। सांसद द्वारा उपस्थित जनों को जल संरक्षण की शपथ भी दिलाई गई। वहीं सीधी विधायक रीति पाठक ने जल संरक्षण को जन आंदोलन बनाने के लिए नगरवासियों से अपील करते हुए उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम जन भागीदारी के साथ होना चाहिए। सिर्फ शासन के द्वारा ही प्रयास करने में सफलता नहीं मिलेगी। कार्यक्रम में सभी की सहभागिता होनी चाहिए जिससे यह कार्यक्रम सफल हो सके। विधायक ने कहा कि सरकार द्वारा कार्यक्रम की निगरानी तथा उचित क्रियान्वयन के लिए जनता की सहभागिता अपेक्षित की जाती है। लोगों की सहभागिता से अभियान को अपेक्षित परिणाम मिलते हैं। उधर वनांचल क्षेत्र की बात करें तो कुसमी मझौली क्रम से जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत विधायक धवनी कुंवर सिंह टेकाम के नेतृत्व में जनपद पंचायत मझौली के ग्राम चमरा डोल में श्रमदान कार्यक्रम आयोजित किया गया। वहीं सिहावल विधायक विश्वामित्र पाठक ने भी आमजनों से इस अभियान को सफल बनाने की अपील की गई है, जबकि कलेक्टर स्वरची सोमवंशी द्वारा भी लोगों से अभियान में सक्रिय सहभागिता की अपील की गई है। उन्होंने नगरपालिका सीधी को निर्देशित किया है कि तकनीकी रूप से वर्तमान का ही नहीं बल्कि भविष्य का ध्यान में केंद्रित रखते हुए कार्य योजना बनाई जाए। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए सीधी से मैं सचेंद्र मिश्र। सिवनी में जलगंगा संवर्धन अभियान के तहत किस तरह जल स्रोतों का संरक्षण किया जा रहा है, बता रहे हैं हमारे संवाददाता फिरोज पंडित। सिवनी के सुदूर ग्रामों में इन दिनों आम जन को अत्यधिक जल संकट का सामना करना पड़ रहा है। जल स्रोतों के बेहतर रखरखाव के अभाव और वर्षा जल को संरक्षित न किए जाने के चलते यह समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। प्रदेश सरकार द्वारा जल स्रोतों के संरक्षण और पुनर्जीवन के लिए विशेष अभियान संचालित किया जा रहा है। इस महत्वाकांक्षी अभियान के अंतर्गत जिला कलेक्टर श्री क्षितिज सिंघल की अपील पर जिले के नागरिक, सामाजिक संस्थाएं और गैर सरकारी संस्थाओं सहित मीडिया, जनप्रतिनिधि और अन्य वर्ग भी सहभागिता के लिए आगे आ रहे हैं। जल संरक्षण एवं संवर्धन की महत्ता को देखते हुए ग्रामों और नगरीय क्षेत्रों की जल संरचनाओं को चिन्हांकित कर उनकी साफ सफाई की जा रही है। साथ ही जल संरक्षण के लिए जागरूकता प्रसारित करने के लिए कलश रैली तथा दीवाल नारा लेखन जैसी गतिविधियां भी संचालित की जा रही हैं। इन गतिविधियों के चलते जल संरक्षण एवं संवर्धन के लिए जनप्रतिनिधि और क्षेत्रवासी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, जिससे जल स्रोतों की सफाई और रखरखाव के लिए विशेष कार्य किए गए हैं। इसी कड़ी में सीलादेही ग्राम में ग्रामवासियों द्वारा ग्राम से लगी पहाड़ी में श्रमदान कर लगभग 1000 वर्षा जल सोखने के गड्ढे बनाकर एक मिसाल पेश की गई है, जिससे आने वाले समय में ग्राम और आसपास के क्षेत्र का वाटर लेवल बढ़ने का अनुमान है। इन्हीं सब प्रयासों से आगे चलकर सिवनी जल संकट से उबरकर बेहतर स्थिति में आ जाएगा, यह तय है। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए सिवनी से मैं फिरोज पंडित। कार्यक्रम के आज के अंक में इतना ही। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।